हेलो गाइस। अंधेरे में बैठ के मूवी बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बड़ी डार्क बात करनी है। एक्चुअली ना सुस्ती बहुत पड़ रही है, वो ना उठने का मन नहीं कर रहा। तो कोई बात नहीं, डार्क थ्योरी है वैसे। मेरी ना बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही थी एक बंदे से, और मैंने उनको बताया कि एक बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अमेरिका के अंदर सैलरीज ना उतनी हुई हैं जितनी 25 साल पहले 26 साल पहले जो सैलरीज थी वही की वही हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में, यानी कि 150, 100K, 125 ऐसी है, सेम वही है। फ्रेशर निकलेगा 80, 90। और मैं तो स्टाफिंग का ही काम करता हूँ, तो वही 50-55 करोड़, 50-55 करोड़, और उनको ही बोलते हैं रिच रिच रिच। गोरे तो पता नहीं कभी चेंज भी नहीं होगा। 50-55 मतलब 50-55 बिल रेट पर आवर, USD पर आवर इज़ अ बिल रेट ऑफ द कैंडिडेट्स। फ्रेशर कैंडिडेट्स के 50-55 एन आवर मिलते हैं बस हमें। तो वो पता चल जाता है बिजनेस एनालिस्ट कितने मिलते हैं। तो म्यूसॉफ्ट के अच्छा कैंडिडेट तो 19, बेकार है तो 65 ऐसे मिलते हैं। ये 26 साल से चल रहा है, अभी नहीं, 26 साल से ये रेट चल रहा है। मतलब तो समझ में क्या करूँ, बहुत बड़ी बात है 26 साल से सेम रेट चलना। और इंडिया में जो सैलरीज हैं वो फ्रेशर की सैलरीज मतलब 20-20, 25-25 गुना हो गई हैं। तो 25 गुना हो गई हैं सैलरीज, ठीक है। तो ये सारी बात है। तो मैंने ऐसे किसी फ्रेंड को बोला, मैं कहा आपकी फ्रेशर की सैलरी पर, तो उसका एक आंसर आया विच इज़ काइंड ऑफ राइट। मतलब हाँ, ठीक है ना, मेरी बात पूरी सुनना, बड़ी मज़ेदार सी बात बताऊंगा मैं आपको। तो और डार्क थ्योरी को जस्टिफाई करने की पहली मतलब मैंने कोशिश कर रहा हूँ। वियर्ड सी जस्टिफिकेशन होगी, ज़्यादा ऐसे साइंटिफिक नहीं होगी, पर चलिए सुनते हैं। जिसको मेरी डार्क थ्योरी नहीं पता उसको बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो वो है कि USD INR एक दिन 900 रुपये का हो जाएगा। मेरी डार्क थ्योरी है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो बेसिकली वो बंदा कहता है कि 25 गुना होगी सैलरीज। तो उस बंदे ने बोला कि यार 25 गुना सैलरी हुई तो महंगाई भी तो 25 गुना हुई है। ये बात सच है। स्टेपल्स के प्राइसेस इंडिया में बहुत बढ़े, 25 गुना तो नहीं होंगे 25 साल में, पर काफ़ी बढ़े हैं। लाइक 10 रुपये किलो जो चीज़ होती थी वो भी मतलब 100 रुपये किलो तो है, 10 गुना तो है। तो बड़े बड़े तौर पे जैसे एक मेटाफोरिक सी बात है, मतलब एनेक्डोटल बात है कि हाँ बढ़े हैं, प्राइसेस बढ़े हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, प्राइसेस बढ़े हैं। और अमेरिका में बाय द वे प्राइसेस भी वही हैं स्टेपल्स के स्पेशली। वो कहते हैं ना ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये साला मुझे तो कुछ नहीं नज़र आता। साला प्याज उतने का है, टमाटर अभी भी मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूँ। टमाटरों का तो मैं बता देता हूँ, $1.29 पर पाउंड मैंने 15 साल से देख रहा हूँ मैं, कैलिफोर्निया में जब से आया हूँ। और प्याज वही एक 3 पाउंड का एक आता है, वो आता था, वो वॉलमार्ट में आता है एक, वो आज भी उतने का ही है। कितने का, $1.25 का आता है, आज भी उतने का ही है, बढ़ नहीं जाओ, ठीक है। और आज भी स्पाइसी पोटैटो वो जो आता है बरीटो, 1 रुपये 29 पैसे का आता है साला, एक एक 59 का आता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस हैं जो मैं जानता हूँ कि जो वैसे के वैसे ही हैं। मैकडोनल्ड्स का हैप्पी मील वही $5 से $10 के बीच में, ये 25 सालों से अभी नहीं है। स्टारबक्स की कॉफ़ी वही $4-5 की है, 25 थोड़ी थोड़ी बड़ी भी हैं, पर वो ऐसे बड़ी हैं 20%, 30%। 20 गुना नहीं बड़ी कि $1 की, 5 $5 की कॉफ़ी $100 की होगी, ऐसा नहीं कुछ हुआ अमेरिका में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी अगर आप मोटा लेने जाओगे तो 35, 40, $50 की मिल जाती है। और अगर आप बेस्ट वेस्टर्न इन या हॉलीडे इन वगैरह लोगे तो 60-70 मिल जाता है, ठीक है। उसमें इतने सारी वेरिएशंस हैं, छुट्टियों के दिन एंड ऑल दैट, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि दिखते हैं अच्छे ठीक ठाक होटल 60-70-80 डॉलर की रेंज में, ठीक है ना। पर अगर वो पहले 60 के तो अभी 70-80 दिखते हैं कि मैं 25 साल का बता रहा हूँ, ये भी तो देखो कितने साल हैं। तो इंडिया में महंगाई भी बढ़ी है, ठीक है। अमेरिका में रियल एस्टेट प्राइसेस वहीं के वहीं हैं। 2006 में जिस घर में मैं भी बैठा हूँ, इसी घर का प्राइस बता देता हूँ, 2006 में जो उसका प्राइस था आज भी उससे कम है। 20 साल हो गए। अब इसको ग्रेविटी समझो इस बात की, कितनी मैं बड़ी बात बता रहा हूँ। 20 साल से वही प्राइसेस हैं, स्केल वही है। इनका तो प्राइसेस कम ही हुए हैं 2006 के मुकाबले। चलो मान लेते 2006 तो पीक थी, 2005-4 मान, तो स्केल वही है। ये 1.5-2 की रेंज में ही था पहले भी, 1.5-2 की रेंज में ही है, ये ऊपर वापर कुछ नहीं गए। यू सी द पॉइंट इज, यहाँ पे ना रियल एस्टेट के, इंडिया में रियल एस्टेट के प्राइसेस देखो, जो 3 लाख की कोठी थी वो 30 करोड़ की हो गई है। जो मैंने अपने टाइम में 25 साल 26 साल पहले 10-15 लाख की देखी थी कोठी, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, 42 लाख की कोठी बिकी थी मेरी जान में, 1 कनाल की। वो आज 40 करोड़ की होगी, 100 गुना हो गई है। ये पर वो थी 95 की सेल है, तो लगा लो 30 साल पहले। अब समझ रहे हो क्या करूँ, मेरी जान में एक और कोठी मुझे पता है जो 80,000 की बिकी थी,
अभी वो 15 करोड़ की है। तो इंडिया में नेटवर्थ भी बहुत ऊपर गई है लोगों की, शाहरुख खान की भी गई है, सबकी गई है, सबकी गई है। लेकिन अमेरिका में नेटवर्थ भी नहीं गई ऊपर। अमेरिका में ना सैलरी ऊपर गई ना, राइट, ना नेटवर्थ ऊपर गई, ना खर्चे ऊपर, ना महंगाई ऊपर गई, ना रियल एस्टेट प्राइसेस ऊपर गए। समझ रहे मैंने क्या बोल रहा हूँ? इंडिया में चारों चीजें ऊपर गई पिछले 25 साल का बता रहा हूँ मैं आपको। अब जाके क्रॉस चेक करो ना, आपको दिखेगा सारा। लेकिन एक चीज है, यूएसडी के कंपैरिजन में हर चीज इंडिया की 50-50, 25-25, 30-30, 100 गुना ऊपर गई है। लेकिन एक चीज है जो ऊपर नहीं गई, वो है यूएसडी आईएनआर कन्वर्शन। वो वहीं की वहीं है। हमारी भी नेटवर्थ ऊपर मानी जाती, हमारा भी सैलरी ऊपर मानी जाती है। अमेरिका के लोगों ने तो फुद्दू खिंच गया, स्पेशली इंडियंस का। अमेरिका के लोग जो अमेरिका में रहते हैं वो भी कहते हैं क्या कुछ, आप वैसे ही चल रहा है सारा। लेकिन हमारा तो खिंच गया जो इंडिया छोड़ के अमेरिका आए हैं। ये सोच कर आए थे कि एक दिन शाहरुख खान के बराबर पहुंच जाएंगे, उससे भी ऊपर पहुंच जाएंगे, वहां से नीचे उसके बॉडी गार्ड से भी नीचे बैठे हुए हैं, राइट। तो यूएसडी आईएनआर जो एक्सचेंज रेट है ना, वो नहीं चेंज हो रहा। वो भी तो 25 गुना होना चाहिए था ना, वो भी तो 30 गुना होना चाहिए था ना, वो भी तो 40 गुना होना चाहिए था ना, वो भी 100 गुना होना चाहिए था, 100 गुना। मैं जो इस कंट्री में आया था 35 था, 52 हो गया था 2002 में। तो 2002 में 52 मान के चलो, 52 था, 52, 52 52 कहाँ है? 80% है, ऊपर गया। उसके बाद ये कम से कम 20 गुना ऊपर जाएगा। दैट इज द थ्योरी। हर चीज ऊपर गई है तो ये क्यों नहीं ऊपर जा रहा? इसको क्या सारा मरा पड़ा है? यूएसडी आईएनआर रेशो क्यों सारी वहीं की वहीं खड़ी है? अच्छा, गोल्ड भी 20 गुना, चलो वो तो अमेरिका में। अच्छा, गोल्ड इंडिया में तो 20 गुना गया है। अमेरिका में चलो वो अलग चीज़ है, क्यों यो गोल्ड इज इन्फ्लेशन, राइट, दैट इज समथिंग एल्स। बट इतना कुछ मैंने बता दिया, जो 4 गुना हुआ है इंडिया में, सॉरी 40 गुना हुआ है, 20 गुना हुआ है, 25 गुना हुआ है। अमेरिका में हर चीज़ वहीं की वहीं खड़ी है ना। हमारे वेजेस ऊपर, अच्छा हमारे वेजेस 20 गुना हो जाते, हमारे वेजेस $50 पर आवर से $2000 पर आवर हो जाते, बात ही खत्म थी। हम भी कहते हैं हम भी रिच हैं। हम तो रिच रहे नहीं गाइस। ये गाइस इस स्टार्क रिमाइंडर, जो बंदे अमेरिका से, इंडिया से अमेरिका आने को सोच रहे हैं, उनको याद रहे, उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि अमेरिका के अंदर 25 साल के बाद आपकी नेटवर्थ इतनी कम हो जाएगी, कुछ नहीं, हद नहीं। और आपके जो घर वाले हैं, मतलब मेरे जानने वाले हैं, 20-20 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। देखिए वो 10 साल बाद 40 करोड़ की होगी थ्योरेटिकली, अगर पिछले 25 साल का ट्रेंड देखा जाए तो। उसके और 10 साल बाद 80 करोड़ की होगी। ये जो उनसे घर है ना, ये मिट्टी के भाव बिकेंगे तब, मिट्टी के भाव। क्योंकि मैं हमारे से 10 साल पुराने घर देख रहा हूँ, पीछे ही है मेरे, वो मिट्टी के भाव बिके हैं, बिकते हैं, कि मिट्टी बन चुके हैं ना यार। इस कंट्री में लैंड की वैल्यू नहीं है, कंस्ट्रक्शन की वैल्यू है। तो कंस्ट्रक्शन नीचे चली गई है। तो गैस, पर लैंड ही साली 10 गुना 20 गुना हो जाती। मेरे साथ वाला प्लॉट आज भी जितने का था 2003 में, उससे कम ही है, 10%। समझ रहे हो ना? रियल एस्टेट ऊपर गई ना, खर्चे ऊपर गए ना, सैलरियां ऊपर गई, कुछ भी ऊपर नहीं गया अमेरिका में। हम तो फद्दू से बन के यहीं बैठे हुए हैं, राइट, राइट। तो मैं उसका आपको आंसर दे देता, मैंने आपको बहुत बढ़िया आंसर दे दिया गाइस। दैट इज़ वन जस्टिफिकेशन फॉर डार्क थ्योरी, कि ये एक चीज़ है जो ऊपर जानी चाहिए। या हमारी सैलरियाँ ऊपर नहीं जाएंगी क्योंकि फिर कंट्री का इन्फ्लेशन का बैलेंस ख़राब हो जाएगा। हमारे खर्चे ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन का बैलेंस ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। हमारी रियल एस्टेट शायद ऐसी रहेगी, नहीं तो फिर अफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी लोकल आदमी के लिए। तो सब कुछ सेम रहेगा। तो फिर क्या चीज़ चेंज होगी? यूएसडी आईएनआर चेंज होगी, बाइंग पावर ऑफ यूएसडी विल इंक्रीज आउटसाइड द थिंग्स, राइट। तो वो एक होना ही होना है, राइट। आप कहते हो $38 ट्रिलियन का लोन है, $38 ट्रिलियन बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं। पता नहीं कंट्री की जीडीपी से भी कई सारी कंट्रीज़ की जीडीपी से भी ज़्यादा है, राइट। ये अमेरिका की जीडीपी पता नहीं कितनी मैनी टाइम्स ओवर भी हो जाए, तो 38 मतलब ऐसे कुछ है ना, सारे फंडे है ना। बिल्कुल सही है मेरे भाई। फिर एक बात बताओ, यूएसडी आईएनआर, मुझे बस ये बता दो कि डबल कैसे हो गया? डबल तो हुआ ही है ना। ये तो तब है जब $38 ट्रिलियन का है। अगर ना होता तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वही मौज जो है आज गई है। कुछ ऐसा फंडा है कि बार बार लोन लेते हैं, राइट। जैसे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये फाइनेंशियल सिस्टम्स ये वाला स्पेशली कैसे काम करता है, लेकिन जैसे ही हवा में भरती है ना, उसे फूंक निकाल के उसमें से निकाल देते हैं।
तो जैसे ही यूएसडी स्ट्रॉन्ग बनना होता है ना, इसमें से बेसिकली उसके अगेंस्ट ये लोन ले लेते हैं और पूरी दुनिया में ही सर्कुलेट कर देते हैं। कुछ ऐसा करते हैं ये, जिसके कारण यूएसडी ऊपर जाता ही नहीं है। अगर जा भी सकता होता ना तो भी नहीं जाता, तो ये वापस उसको सर्कुलेट कर देते हैं। ये कुछ इनकी स्कीम्स है जो मेरी समझ के तो बाहर है। कोई इकोनॉमिस्ट होगा बताते तो है नहीं साले हराम जाते, तो बेसिक चीज़ें नहीं बताते तो इतनी एडवांस चीज़ें क्या बताएंगे। तो बेसिकली उसको तो छोड़ दो होगा। पर आपको मेरी जाट थ्योरी पता चल गई कि क्यों 25 गुना होना बाकी है यूएसडी आईएनआर, राइट? ये दैट इज़ माई थ्योरी, दैट द ओनली जस्टिफिकेशन आई हैव। उसके ऊपर मैं वो करूँगा, देखूंगा धीरे धीरे मेरी दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं कैसे प्रेजेंट करूँ, कैसे मैं आपको अपनी बात फील कराऊँ। तो गाइस ठीक है, फिर बाकी बातें करते हैं।